नमस्कार, जय माँ शारदा ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम उपाध्याय और आज मैं हाजिर हुआ हूँ मल मास यानी कि खल मास जिसके की आज से शुरुआत हो रही है। वैसे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अगर देखें तो सूर्य का राशि परिवर्तन जो है वो 16 तारीख को है, 16 दिसंबर को। और जिस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तब से लेकर मकर संक्रांति तक का जो समय है ये खल मास यानी कि मल मास के नाम से जाना जाता है। बात की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी स्तुति भी नहीं, सिर्फ मैं कहूँगा उस स्तुति की एक लाइन के साथ शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो एक महीना होता है खल मास का या कहें मल मास का, ये एक विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए इस मास में प्रयोग किए जाते हैं, पूजा की जाती है, साधना की जाती है। कौन से देवता हैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। इसकी शुरुआत हम करते हैं उन्हीं देवता की एक छोटी सी लाइन से। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम। जी हाँ, अगर आप समझे हैं तो खल मास यानी कि मल मास मुख्य रूप से जाना जाता है, समझा जाता है भगवान विष्णु की आराधना के लिए। आमतौर पर आपने देखा होगा कि हर देवता के लिए कोई ना कोई समय, जैसे कि हमारे यहाँ पर सावन मास जो है वो मुख्य रूप से महादेव की पूजा के लिए जाना जाता है। उसी तरह से खर मास यानी कि मल मास भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए जाना जाता है। मल मास में आप अधिक से अधिक भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु के कौन से स्वरूप की, दोनों स्वरूप हैं, चाहे वो नारायण वाला स्वरूप हो या जिस स्वरूप की बात मैंने अपनी इस लाइन में की, शांताकारम भुजंग शयनम, भगवान विष्णु वो जो भुजंग के आसन पर, शयन पर विश्राम कर रहे हैं। थोड़ा सा तार्किक बात है, ज़रा गौर करके देखिए। उस मुद्रा को आनंद मुद्रा भी कहा जाता है। आनंद मुद्रा क्यों कहा जाता है तो वो समझने की ज़रूरत है कि जब हम उस दृश्य को देखते हैं, जब हम अनुभव करते हैं उसको, कि वो जो आकृति है पूरी, वो जो चित्र बनाया गया है भगवान विष्णु का, वो चित्र किस तरह का है। उस चित्र में हम देखते हैं कि भुजंग यानी कि सर्प की शैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, अर्ध निद्रा में, आधी आंखें खुली हुई है, जिसको कि योग या ध्यान के भाव, ध्यान की स्थिति भी कहते हैं। ध्यान या योग में कभी भी आंखें संपूर्ण बंद नहीं होती, थोड़ी सी खुली रहती हैं। थोड़ी सी आंखें उनकी खुली हुई हैं, चेहरे पर एक मोहक मुस्कान है और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। और कहाँ पर हैं तो समुद्र के बीच में, सागर के बीच में, दूर दूर तक कुछ भी नहीं। वो आकृति अगर आप देखें तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ समुद्र का जल है। ऐसी स्थिति में जो हमारे देवाधिदेव भगवान विष्णु को बताया गया है कि वो अपनी एक हल्की सी मुस्कान के साथ में लेटे हुए हैं, इसीलिए इसे आनंद मुद्रा कहा गया है। कि ऐसी घोर विषम परिस्थितियों में अगर आप मौजूद हैं, उसके बाद भी अगर आप मुस्कुरा सकते हैं तो वही तो आनंद है, वही तो है आनंद मुद्रा। तो भगवान विष्णु का इस समय सबसे ज़्यादा पूजन किया जाता है। देखिए, मैं सबसे सामान्य छोटी सी बात से स्टार्ट करता हूँ इसको, कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो इस एक मंत्र, सिर्फ एक काम करिए, रोज़ाना सुबह तुलसी की माला से या चंदन की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये तो सबसे आसान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अगर आप रोज़ाना 108 बार जब भी करें तो भी बहुत बढ़िया है। ज्योतिषीय नज़रिए से देखें तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है गुरु यानी कि बृहस्पति की अवस्था को ठीक करने के लिए। तो जिन लोगों की कुंडली में गुरु की स्थितियां खराब है, या कभी कुंडली दिखाई है और ये कहा गया है कि गुरु की स्थितियां ठीक नहीं है, बृहस्पति की स्थितियां ठीक नहीं है, देवगुरु बुरी स्थिति में है कुंडली के अंदर, तो इस मास में अगर भगवान विष्णु की पूजा पूरे मन से की जाती है तो गुरु के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि जहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि भगवान विष्णु का पूजन इस समय पर होता है, ठीक इस मास में बाकी सारे शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। चाहे वो शादी विवाह हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी नया कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य इस मास में नहीं किया जाता है। शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं इस समय। क्यों वर्जित हो जाते हैं? क्योंकि सूर्य का संक्रमण इस समय धनु राशि में होता है। धनु देवगुरु बृहस्पति की राशि है,
तो इस वजह से सारे जो भी कार्य हैं सारे निषेध हो जाते हैं, सारे शुभ कार्य मल मास के अंदर। सिर्फ एक शुभ कार्य हो सकता है और वो है भगवान विष्णु की साधना, उनकी आराधना। तो ये वीडियो बनाने का इस समय आज मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको बता सकूं कि इस महीने के अंदर आप जो भी पूजा पाठ करते हैं सभी उचित है, सभी ठीक है, लेकिन इस समय पे इस विशेष तौर पर इस कालखंड में इस एक महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाए। अब एक मंत्र तो मैंने आपको बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जो और बेहतर करना चाहते हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का सुबह के समय। गाय को चने की दाल खिलाना, गौ सेवा करना, ये भी भगवान विष्णु का एक उपाय है, उपाय के तौर पर देखा जाता है भगवान विष्णु की आराधना का। घी का दिया लगाकर भगवान विष्णु के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बड़ा ही श्रेष्ठ। इस मास में एक चीज़ और होती है और वो होती है सत्यनारायण की कथा, क्योंकि नारायण देव ही सत्यनारायण की कथा करवाना इस मास में वाजिब है, करवानी चाहिए। अगर आपको अवसर हो स्वयं भी कर सकते हैं, किसी को बुलाकर भी करवा सकते हैं। लेकिन इस समय पे नई चीज़ का उद्घाटन नहीं होगा, नया कार्य शुरू नहीं होगा। ये महीना जो है ये महीना पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, इस वजह से भी इसमें कोई और नया कार्य नहीं किया जाता। तो मकर संक्रांति तक की बात है, एक महीने का समय है। वैसे शास्त्रोक्त नीति से तो आज मलमास शुरू हो चुका है, लेकिन ग्रह नक्षत्र के हिसाब से 16 तारीख को मलमास शुरू हो रहा है। उसी दिन सूर्य राशि परिवर्तन भी करेंगे। राशि परिवर्तन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने विशेष रूप से इसी उद्देश्य से बनाया है कि इस एक महीने में भगवान विष्णु की जितनी आराधना की जा सके, जितनी संभव हो। देखिए, यहाँ पर एक बात अवश्य है कि मैं जब आराधना की बात कर रहा हूँ तो उसमें इस तरह के तर्क काम नहीं आते कि आप ये कहें कि समय अभाव, ये वो, ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है, इसके बावजूद भी हो सकता है। एक और तरीका बताता हूँ, बहुत ही छोटा सा, आसान सा। रात को 9 बजे के पश्चात आप किसी भी तरह से कपूर जलाकर और श्री लक्ष्मी नारायण वासुदेवाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायण वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक करना चाहें। इसी के साथ इन शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। विशेष रूप से ये जो मैंने आज वीडियो बनाया है ये इसी उद्देश्य से बनाया है कि आपको इस बात की सावधानी रहे कि इस एक मास में कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करना है और जितनी हो सके भगवान विष्णु की आराधना करनी है। जय मां शारदा।